ओम गण गणपति नमः। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी है, जिसे कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री गणेश की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को आप पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा को सुनने मात्र से ही संतान की आयु में वृद्धि होती है और संतान पर आए हुए सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? आषाढ़ मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनकी पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंगल नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इनकी कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नाम का राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल का दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए राजा बहुत ही चिंतित रहता। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। उसके बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों का और प्रजाजनों संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित पाप कर्म नहीं किया, मैंने कभी अत्याचार नहीं किया, कभी बुरा धन ग्रहण नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म आचरण द्वारा पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश में वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत क्रोधजीत सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद और अनेक ब्रह्म ज्ञान उन महात्माओं को थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम प्रतीत होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। दंडवत प्रणाम करके वे सभी उनके सामने खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे, हम लोगों को सौभाग्य से ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, कोई उपाय बताएं। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर, मधुरवासी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राज को आज तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता होते हैं, किंतु राज ही वास्तव में पोषक और संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर,
किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? कृपया आप बताइए। प्रजाजन की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे सज्जनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान, निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन कराए, वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि दान दिया। रानी सुदक्षिणा को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे सभी संसारिक सुख के अधिकारी होंगे। संतान प्राप्ति होगी, संतान की आयु में वृद्धि होगी। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली चौथ माता की कथा। प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है, कथा को सुनते हुए अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय जरूर लिखिए। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया? बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखेंगे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन से पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने मिलकर एक साथ भोजन किया? उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है, खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा तू जागे है या सोवे है, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरी चिंता कर रही होगी, मैं उससे मिलकर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर में आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वे घर पहुंचा।
वह सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काली नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी चतुर थी, उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वे 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया। कहने लगा, सेठ की बहू ने बहुत आराम दिया, पर बच्चों से बंधकर आया हूँ, डसूंगा जरूर। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ आया, कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल में ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा बहुत घबराई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार पड़ी थी। अब ढाल उठाई तो काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा करी वैसे सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं चौथ माता की पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। देवी पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न माता पार्वती के सामने उठा। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनका पुतला बनाकर प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यह कोई भी नहीं, इसलिए तुम्हें बताना होगा हम में से कौन जीता कौन हारा। यह कहने के बाद खेल शुरू हो गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने उस बालक से हार और जीत का फैसला करने को कहा, तो बालक ने पक्षपात करते हुए भगवान शिव को विजयी बता दिया, जिसे सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती का क्रोध देखकर वह पुतला भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए माँ पार्वती से क्षमा मांगी। कहने लगा, माँ, मुझे अज्ञानता के कारण ऐसा हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक की क्षमा मांगने पर माता पार्वती बहुत भावुक हुई और उन्हें बालक पर दया आ गई। उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय उसे बताया और कहा कि यहाँ गणेश भगवान के पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से बालक ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। पूजन विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिए और मनोवांछित फल मांगने को कहा। इसके बाद वह बालक कहने लगा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास
कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। विनायक जी ने तथास्तु कहकर उस बालक की अपंगता दूर कर दी। फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर चौपड़ वाले दिन से माँ पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वह भी दूर हो गई। इस व्रत के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, जिसे सुनकर पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती ने विघ्नहर्ता गणेश जी का व्रत किया और व्रत के 21वें दिन स्वयं माता पार्वती से कार्तिकेय जी मिलने आए। उस दिन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से, विधि विधान गणेश जी की पूजन करने से गणेश भगवान अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता संकट में घिर गए और उनके निवारण के लिए भगवान शिव के पास कैलाश पर पहुँचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की तरफ देखा, पूछा, आप दोनों में से देवताओं की समस्या का समाधान कौन कर सकता है? यह सुनते ही गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों एक ही स्वर में खुद को इसके योग्य बताने लगे। यह सुनने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे असमंजस में पड़ गए कि आखिर दोनों में से किसे इस कार्य को सौंपा जाए। ऐसे में भगवान शिव ने कहा, आप दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही देवताओं की मदद के लिए जाएगा। पिता की बात सुनकर कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी थोड़ा सोच में पड़े। एक तो भारी भरकम शरीर, ऊपर से उनका छोटा सा वाहन मूषक जो धीरे धीरे चलता है। अगर वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए जाएं तो बहुत समय लगेगा। फिर कुछ सोच विचार कर गणेश जी उठे और उन्होंने अपने माता पिता माँ पार्वती और भोलेनाथ की 7 परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद माता पिता के चरणों में बैठ गए। भगवान शिव यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी से परिक्रमा करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने अपने भोलेपन से भोले शंकर को सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। उसके बाद इस जवाब को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी को देवताओं की मदद करने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और गणेश भगवान उसकी सभी मनोरथ पूर्ण कर सभी संकटों को दूर करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश गजानन की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए।